वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है और खुशखबरी ये है, ब्रेक पे जाने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब जायदाद की खरीदो फरोख्त का मरहला बड़ा ही आसान होने वाला है। जी हाँ, एक ऐसी डिजिटल ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी गई है जिसमें आप घर बैठे जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए स्टाम्प पेपर और जो गवाहान के साइन, सिग्नेचर्स, ये सब कुछ जो है वो अब आपकी एक टिप पर है, यानी आपके मोबाइल फ़ोन पर आप ये सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। इसमें डीसी साहिबा का बड़ा अहम किरदार है। राफिया हैदर साहिबा ने जो है वो इस ऐप को डिजिटलाइज करके इंट्रोड्यूस करवा के लोगों पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि पहले आपको पता है कि जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए जो है स्टाम्प पेपर की ख़रीदारी करना, स्टाम्प फरोश को जो है वो पैसे देना, फिर जो है वो इसमें तमाम लेन देन के मसले मसाइल जो है वो लिखना बैठना, पटवारियों के मसाइल और चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाया करती थी कि जायदाद को ख़रीदना एक बहुत बड़ा मरहला होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो डिजिटल ऐप इस्तेमाल करने वाले जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और वो देखेंगे कि पाकिस्तान में जायदाद की खरीदो फरोख्त का जो मरहला है वो कितना आसान हो गया है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पाकिस्तान से बैठे बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी जो है वो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। लाहौर में शहरियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए हायल मसाइल का हल होगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जायदाद के मामलात अब घर बैठे हल किए जा सकेंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए अस्टाम फरोशों के पास धक्के खाने से निजात मिलेगी। डीसी लाहौर का बड़ा कदम, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन की सहूलत का आगाज कर दिया गया है। ई रजिस्ट्रेशन की सहूलत से घर बैठे ई स्टाम्प चलान हासिल किया जा सकेगा। सार्फिन को घर बैठे अज खुद वसीका लिखने की सहूलत, बाय मुश्तरी और गवाहान का इंदराज भी किया जा सकेगा। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इल्म न रखने वालों के लिए लाहौर के 9 जोन्स में ई रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं। डीसी लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक ई रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क में मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सब रजिस्ट्रार के सामने बयानात और बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद रजिस्ट्री की नकल फौरी दस्तयाब होगी। पर्चा रजिस्ट्री और फर्द के इंतकाल के इंदराज के मामलात में धोखाधड़ी का खात्मा भी मुमकिन होगा। ई रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क की मदद से शहरियों के मसाइल को मौका पर हल किया जा सकेगा। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि ई रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क पर मौसूल होने वाली शिकायत को खुद जायजा लिया जाएगा। शहरियों के मसाइल के हल में ताखीर करने वाले अफसरान और एहलकारों से कोई रियायत नहीं होगी। नाज़रीन, अब घर बैठे ई स्टाम्प चलान हासिल किया जा सकेगा और तमाम तर मामला जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से अब घर बैठे ही हल कर लिए जाएंगे। जी हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी का इल्म ना रखने वालों के लिए भी लाहौर के 9 जोन्स में ई रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क भी कायम कर दिए गए हैं कि जिनको नहीं पता कि आपने डिजिटल ऐप को या किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है तो उनके लिए डेस्क भी तरतीब दे दिए गए हैं। जगह जगह पर जो है वो ये डिजिटल डेस्क जो है वो आपकी रहनुमाई करेंगे, वहाँ बैठे हुए लोग को समझाएंगे कि किस तरह आप घर बैठे जायदाद की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो एक बड़ी बेहतरीन चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है और पाकिस्तान में भी कुछ डिजिटल हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि हम तो सिर्फ सोच ही सकते थे, करने की तो हम में शायद जसारत ही नहीं, लेकिन जो कर जाता है वो पा जाता है। और इस वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा मसला था, तो ये मसला उनका किस हद तक हल हुआ है ये हम पूछते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से, जिन्होंने ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तैयार की है और ये तफसीलन इसकी जो तफसील है वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे आपको। जी जुनेद, ज़रा बताइएगा। एक खुशखबरी है और बहुत बड़ा काम हुआ है ये पाकिस्तान में, छोटी बात नहीं है। इसके लिए लोगों को बड़ा ख्वार होना पड़ता था जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए, तो ज़रा तफसील भी बयान कर दीजिए और साथ ही भी बता दीजिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या खुशखबरी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। अगर हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, तो ये हम देखते हैं गुज़िश्ता हुकूमत जो गुजरी है, इससे पहले बुज़दार हुकूमत, फिर उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई की भी हुकूमत आई थी, तो उस दौर से जो था ये इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया था और उस टाइम पे गो पंजाब ऐप के नाम से जो था वो आगाज़ किया गया था, जिसमें इनिशियली जो है वो इस वाले से था कि मतलब कोई भी अगर किसी ने चलान्स जमा करवाने हैं या ट्रैफिक के हवाले से हैं या दीगर अमूर पर चलान हैं तो वो ऑनलाइन उधर पे कर सकता है। और उसके अलावा उसमें ये सहूलियात भी थी कि किसी ने अगर FIRs के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मतलब कि कोशिश ये की गई थी कि उस गो पंजाब ऐप में जो है वो सारी चीज़ें जो है समराइज कर ली जाए, उसे एक ऐप बना दी जाए। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर इस तरह का डिजिटलाइज सिस्टम किया जाए जिससे जो है करप्शन का खात्मा भी हो सके और हमारे जो डेली के अमूर हैं उसमें बेहतरी आए।
ठीक और है। सबसे पहले अगर इस हवाले से बात करूं तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत पर जो है, जो पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी हदायत पर जो है ये इसका इंतजाम किया गया है और ठीक इसका है। जो है आगाज किया गया है। आप देखिए कि कोई भी चीज जब किसी भी माशरे में नहीं आती है तो लोगों को उस बारे में आगाही नहीं होती। जाहिर ये है। प्रोग्राम करने का भी यही मकसद है कि अगर लोगों में आगाही जो हो। घरों में बैठे हमारे शहरी लाहौर में देख रहे हैं हमें, तो लाहौरियों को पता हो कि वो ये चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उन्हें स्टैम्प पेपर्स लेने हैं तो आपको पता है कि लाहौर में ज़्यादातर कल्चर माजी से हम देखते आ रहे हैं कि स्टाम्प फरोशों का इस तरह का है कि मतलब किसी ने अगर स्टैम्प पेपर्स लेने हैं तो उसके लिए जो है ना सिर्फ पहले धक्के खाने पड़ते हैं, सही फिर बात उसके है। बाद उसे घंटों इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद फीस भी हत्ता के जो है वो ट्रिपल से और भी फिर कई भी लोगों गुना के साथ ज्यादा, धोखा हो कई जाता गुना- था कई स्टाम्प गुना- पेपर पे, कई वो गुना भी धोखा ज्यादा हो पे- जाता था। तो अब और- ये कितना सेफ है ये और बताइएगा। उसके लिए धोखाधड़ी भी आपको पता है माजी में भी बहुत से इस तरह के केसेस सामने आए। खासकर अगर बात करें रेवेन्यू के हवाले से तो बहुत से केसेस लाहौर की जो प्रीमिस हैं, लाहौर की हदूद है, वहां पर भी इस तरह के केसेस सामने आए कि लैंड रिकॉर्ड में जो है काफी फर्क आया, जिसमें जो शहरी हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि इसके बाकायदा तौर पर उन्होंने पेमेंट भी किया पार्टी को ठीक है। और ये जो जगह है, रकबा जो है, ये उनके नाम पर अलॉट होना चाहिए था, जिसके लिए स्टैम्प पेपर्स भी उनके पास मौजूद रहे हैं। सही। लेकिन जब रिकॉर्ड को देखा जाता है तो रिकॉर्ड में जो है उसके बरक्स जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तीसरी पार्टी जो है नमूदार होती है जो ना सिर्फ क्लेम करती है बल्कि कागजों में बाकायदा तौर पर पेपर्स में भी ये शो रहा होता है कि ये मलकियत उसकी है, जबकि लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो मासूम शहरी हैं इस तरह के धोखाधड़ी की वजह से, इस तरह के फ्रॉड की वजह से जो है वो गवा बैठते हैं। ठीक है। अब देखिए कि डिजिटलाइजेशन जब भी हम शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि शहरियों का जो है वो इससे मोबाइल से टेक्नोलॉजी से आशनाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब लोगों को टेक्नोलॉजी का पता होगा और मोबाइल का पता होगा तो फिर ही वो इसे यूटिलाइज कर सकेंगे। और आपको पता है कि खासकर अगर बात करें लाहौर की तो लाहौर में काफ़ी बड़ी तादाद इस तरह की है जो पढ़ लिख भी सकती है और जो मोबाइल भी यूज़ करती है। तकरीबन जाहिर है। हम अगर सर्वे करें तो आपको एक एक घर में कई कई मोबाइल नजर आएंगे और बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल यूज़ किया जाता और है। पढ़े लिखे और लोग अगर- भी मौजूद हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ। तो लिटरेसी रेट भी काफी बेहतर है लाहौर का, ऐसे ही तो ये खासकर उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और तमाम यूथ अगर कोई भी हमारा प्रोग्राम देख रही है तो उन जवानों को चाहिए कि अगर उनके बुजुर्ग वालिदैन या फिर बड़े जो हैं उन्हें इस चीज का नहीं पता तो वो उन्हें ना सिर्फ गाइड करें बल्कि उन्हें करके दिखाएंगे किस तरह से जो है सही। वो फर्द भी हासिल कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर्स जो उन्होंने लेने हैं, स्टैम्प पेपर्स के लिए आपको पता है कि बाकायदा तौर पर लाहौर भर में जो है आपको 20 दुकानें नजर आएंगी, बल्कि ये सैकड़ों की तादाद में स्टैम्प पेपर्स मौजूद सही कह रहे हैं हैं। और मुख्तलिफ सेक्रेटरीट में हाँ। आपको नजर आएंगे, कोर्ट्स के बाहर नजर अच्छा, आएंगे। मुझे स्टाम्प मुख्तलिफ फरोश पहले इलाकों लिखा में- करते थे, इलाकों- इसके ऊपर इंदराज किया करते थे, इसको क्या नवीस क्या कहते थे, और वो भी आप खुद ही लिख सकेंगे इस डिजिटल ऐप के जरिए प्रॉपर तरीके से इसमें जी, इंदराज जी, और बिल्कुल, इसमें वसीक गवाहान वसीक। के सिग्नेचर वगैरह वो कैसे जो है वो इसमें इसको बना सकेंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए अभी हम स्टैम्प पेपर्स के वाले से बात करते चले तो अब शहरी जो हैं ऑनलाइन उसका बाकायदा तौर पे अपनी आईडी कार्ड डिटेल्स देंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी फुली डिटेल्स देंगे और पर्पस बताएंगे कि ऑनलाइन वो क्यों ये स्टैम्प पेपर यूज करना चाहते हैं और किस लिए वो स्टैम्प पेपर ये ले रहे हैं। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, जो डिटेल्स जो हैं शहरी की जानिब से फराहम की जाएंगी वो बाकायदा तौर पर हमारे रिकॉर्ड में चली जाएंगी। हमारा जो पंजाब का रिकॉर्ड है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड है, उनके पास चली जाएगी, बोर्ड ठीक ऑफ रेवेन्यू के पास चली जाएंगे और फिर वहां से बाकायदा तौर पर जो है शहरी को पीडीएफ की फॉर्म में वो स्टैम्प पेपर मुहैया कर दिया जाएगा। ठीक है। और जिसके लिए आप देखें मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ इंटरनेट में पेमेंट के जरिए मौजूद हैं, जहाँ से मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स हैं, मुख्तलिफ बैंक्स हैं और मुख्तलिफ ऐप्स है जहाँ से इजीली जो है 1 क्लिक की दूरी पे आप जो है पेमेंट कर भी सकते बिल्कुल ऐसे ही हैं है। और फिर उधर से आप वो पीडीएफ की फॉर्म में वो घर पे बैठे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है। सेकंड बात अब वसीका के वाले से बताता चलूँ और दूसरी जो अगर किसी ने गवाहान के वाले से गवाहों की एंट्री भी करानी है और शनाख्त भी करानी है, आपको पता है ये बाकायदा तौर पर जब हम रजिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसके लिए स्टैम्प पेपर्स भी यूज होते हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो रकबा भी लिखा जाता है, पूरी जी। डिटेल्स लिखी जाती जी। है और डील के हवाले से लिखा जाता है। ये सारी चीजें जो है अगर शहरी तो खुद कर सकता है तो उसके लिए बेहतर है डिटेल्स वो खुद प्रोवाइड कर दे। ठीक है। अगर वो नहीं कर सकता, ये उन शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो शहरी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे करें, नहीं या फिर समझ आ रही उनको। ना इतने हाँ। पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए बाकायदा तौर पर लाहौर के 9 जोन्स हैं, 9 जोन्स में जो है ये बाकायदा तौर पे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे वो वहाँ जाकर
वहां से सब रजिस्ट्रार जो है उन्हें रहनुमाई करेगा, उन्हें ठीक है, बताएगा ठीक कि है। आपने इस तरह से इस प्रोसेस के जरिए जो है ये करने के बाद आपको जो है बाकायदा तौर पे स्टैम्प पेपर्स भी जारी होंगे रजिस्ट्री के हवाले से, इंतकाल के हवाले से। और दीगर हम देखते हैं कि खासकर जब हम पटवार खाने का रुख करते हैं तो माजी में भी हम देखते आ रहे हैं कि पटवार खाने में कोई भी शख्स इस तरह का नहीं आपको नजर आएगा कि जो 100% सेटिस्फाइड हो। बहुत से मसाइल रेवेन्यू के जो हैं वो पटवार खाने में खासकर शहरियों को जो है उन्हें सामना करना पड़ता है। और बाज़ पटवार खानों से इस तरह की शिकायत सामने आती है कि एक चीज़ की फ़र्द की जो फीस है वो बिलफर्ज अगर 1000 रुपये के करीब है तो वहाँ पर जो है ओवर चार्जिंग इतनी है, आप अंदाज़ा कर लें कि 700 गुना तक जो है जायद जो है वसूल करने के बाद, घंटों इंतज़ार करने के बाद। और बाज़ औक़ात तो इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि जो कई दिन का इंतज़ार शहरियों को करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि उसे जो है उसे ज्यादा पेमेंट भी देनी है, उसे जल्दी भी है, लेकिन इंतजार उसे करवाया जा रहा है रिकॉर्ड की वजह से, रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और मुख्तलिफ जो है बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए कि अब डिजिटलाइजेशन से जो है इन सब ख्वारियों से, इन सब परेशानियों से बच गया ना, इजी हो गया सारा काम, शहरियों को फायदा होगा। डिजिटलाइजेशन का जहाँ पर्पस आपको पता है कि शहरियों के लिए ना सिर्फ उन्हें आगाही करें बल्कि उनके लिए आसानी पैदा करें। अच्छा, तो इस सिस्टम को ऑन कर दिया गया है, इसमें बाकायदा तौर पे डिजिटल रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका है या अभी होना है? ये प्रोसेस जो है वो 1-2 दिन में जो है लाहे अमल में लाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वाले से जब डीसी लाहौर का कहना है कि ये जो 9 काउंटर्स हैं, मतलब 9 हमारे जो लाहौर के 9 जोन्स में ये बिल्कुल इनको जो है बना दिया गया है, इन पर बाकायदा तौर पर अमले को तैनात भी कर दिया गया है। और डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि इस वाले से जो है वो जरा सी भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आप देखिए कि खासकर अगर हम इस कल्चर के हवाले से बात करें तो वो लोग जो भी किसी भी काउंटर पे मौजूद होंगे, किसी भी सेंटर में मौजूद होंगे, किसी भी जोन में मौजूद होंगे, ये होंगे तो रेवेन्यू का स्टाफ ही ना, ये होंगे तो वो मुख्तलिफ पटवार खानों के कहीं ना कहीं से इनके कनेक्शन तो होंगे ना, तो ये वही का स्टाफ होगा, मुतलका पटवार खाने का होगा। तो इस वाले से डीसी लाहौर पटवारी यहाँ पर भी जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। अब इस पटवारी सिस्टम जो है वो कहाँ जाएगा? इसी पे मैं आ रहा हूँ। ये देखिए कि इसी माशरे का हिस्सा है। पटवार खाने में जब आप जाते हैं तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये देखिए जब आप यहाँ का रुख करते हैं तो यहाँ पर डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि कोई भी अगर किसी किस्म की किसी से धोखाधड़ी करे या फिर कोई ओवर चार्जिंग करे या फिर किसी भी शहरी को की मतलब किसी भी तरीके से ताखीर की जा रही है, उसके काम में डिले डाला जा रहा है, किसी को फर्द लेने में मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उस अफसर के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये देखें आप, हमारे बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत सी चीजें जो है राइज कर दी जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है मुतारिफ भी करवा दी जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं करवाया जाता कि जिस तरह से आम आदमी जो अगर घर पे मौजूद है, घर से काम करना चाह रहा है, तो उसके राह में काफ़ी रुकावटें आती हैं जिसके बायस उसे जो है इस फर्द के हवाले से या कोई प्लॉट है या कोई ज़मीन है या कोई घर है या कोई भी दुकान है या कमर्शियल कोई प्लाजा है या किसी भी किस्म की कोई डीड्स हो रही है दो पार्टियों के दरमियान, उन्हें इसके लिए जो है एक हुकूमत को, खासकर पंजाब हुकूमत को, और ये हमारा जो सेकंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मौजूद है उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है आसानियां पैदा करे। देखिए आप हुकूमत जो है मुख्तलिफ वे से जो है वो टैक्स भी इकट्ठा करती है। पटवारियों का दखल कितना कम होगा, मुझे ये बताइए। अब ये देखिए पटवारियों का अमल दखल के हवाले से बात करता चलूँ तो माजी में तो आपको पता है कि 99 से 299% अमल दखल रहा है। जाहिर है आप देख सकते हैं कि कितना कम अमल दखल है जो नहीं रहा, 1% से भी कम का अमल दखल है जो नहीं रहा। और ये 2023 तक मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ उनके जोन्स में और मुख्तलिफ पटवार खानों में इस तरह की सूरत हाल, और हमारे भी चैनल ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए पटवार खानों पे और मुख्तलिफ सूरत हाल भी आम आदमी के सामने लाई, क्योंकि आम आदमी जो है वो बर्दाश्त करता रहता है, वो उस सारी सिचुएशंस को जो है उसे समझ नहीं आती कि वो कहाँ जाए। लेकिन अब देखिए कि मीडिया जो है आम आदमी की आवाज बन रहा है,
तो साथ ही अब डीसी लाहौर राफिया हैदर ने भी कह दिया कि अगर किसी भी किस्म को की शहरी को अगर कोई परेशानी होती है या फिर जायदाद के हवाले से, किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से, लेन देन के तनाज़े में, रेवेन्यू के हवाले से कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो डीसी लाहौर राफिया हैदर के पास जा सकते हैं। ADCR हमारे मौजूद है अदनान राशिद, जो लाहौर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, रेवेन्यू के अमूर को वो खासकर देख रहे हैं, उनके पास जा सकते हैं। इस वाले से वहां पर कंप्लेंट दायर करें, वहां पर जो है फौरी तौर पे अजाला किया जाएगा। और सेकंड, जो ये काउंटर्स बना दिए गए हैं, फाल कर दिए गए हैं, डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और सरप्राइज मुख्तलिफ विजिट्स किए जाएंगे ताकि जो है इंश्योर करवाया जा सके कि शहरियों को है बर वक्त उनके जायदाद के हवाले से या रेवेन्यू के हवाले से जो अमूर हैं उनकी जो फौरी तौर पर जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और आम आदमी को जो सहूलियत के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये इनिशिएटिव काफी अरसे से चला आ रहा है, जो अब 2023 में आके जो है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और डिजिटलाइजेशन किसी भी महकमे जो में है जो अहम किरदार अदा करती है। हमारी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, ये हमारे डायरेक्टर थे एजुकेशन के, जब हमारी एजुकेशन के वाले से बात हुई तो उनका कहना था कि 2020 से पहले तक जो था वो लाहौर भर के जो स्कूल्स थे उन्हें ये नहीं पता होता था कौन कौन से स्कूल्स जो है रजिस्टर्ड है, मुख्तलिफ जगह पर रिकॉर्ड पड़ा होता था, उसे डिजिटलाइज करवाया गया। तो अब 2023 में काफी ज्यादा आसानियां पैदा हुई और हर महकमे की जो NOC जारी की जाती है उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुई। एक क्लिक पे पता चल जाता है कि कौन सी जगह पर ये स्कूल मौजूद है, कौन कौन सी NOC हेल्थ की जानिब से दी गई, बिल्डिंग की जानिब से दी गई। अब इसी तरह ही आप देखेंगे कि एक क्लिक की दूरी पे जो है वो तमाम शहरियों को पता लग जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हुई है कि जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो डिजिटलाइज्ड किया गया है इस तमाम मामले को, जिस तरह इसको डिजिटल एप्स के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, रजिस्ट्रेशन हो आप कर सकते हैं, आपको स्टैम्प पेपर भी वहाँ से मिल सकता है, आप हर तरह से जो है वो आपके लिए आसानी पैदा कर दी गई है। तो ये छोटी बात नहीं है। लेकिन अब देखें ना, दूसरी तरफ अगर कोई इस डिजिटल सिस्टम को नहीं समझ पा रहा, कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है फ़ोन के ऊपर और उसको नहीं समझ आ रही, तो उसके जो है लिए सेंटर्स भी बना दिए गए हैं, डेस्क बना दिए गए हैं कि वहाँ जाकर आप लोगों से जो है समझ सकते हैं। तो ये अब लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, आपको इस ऐप को और बाकायदा तौर पे इस प्लेटफॉर्म को, कि जिसमें आप जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से बाकायदा तौर पर इसको डिजिटल सिस्टम के थ्रू ख़रीद सकते हैं और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी क्योंकि आपको धोखाधड़ी भी नहीं होगी, आपको किसी जो है वो पटवार के खाने में भी जाकर जो है वो वहाँ पर एड़ियाँ नहीं घसीटनी पड़ेंगी, आपको वहाँ चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इतना पेट्रोल खर्च करके नहीं जाना पड़ेगा, सब चीज़ें आपके एक क्लिक पर हैं। ये चीज़ें जो हैं जिनकी कमी है पाकिस्तान में, और अगर ये मज़ीद हर महकमा जो है वो इसको यूटिलाइज़ करता है तो मैं समझती हूँ आने वाले कल में अगर इस सिस्टम को डिजिटलाइज़ कर दिया जाता है तो बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको घर बैठे हर चीज़ जो है प्रोवाइड हो रही है, बैंकिंग सिस्टम देख लें आप, कितना आसान है आपके लिए, आपके पास बैंकिंग ऐप्स मौजूद हैं, आप फटाफट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे, आपके लिए आसानी है। इसी तरह जायदाद की खरीदो फरोख्त का मामला भी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि राफिया हैदर साहिबा ने जो ये डेस्क बनाए हैं और इस पर जिन अहलकारों की या जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो मतलब कि लोग सरकारी तौर पर ही जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे या बाहर से लोगों को जो है वो हायर किया गया है इसके लिए? जी बिल्कुल, ये देखिए, इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है रेवेन्यू का अमला ही होता है जो मुख्तलिफ डेस्क पर या मुख्तलिफ जो काउंटर्स लगाएंगे या मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसका इत्माम किया गया है ताकि जो है शहरियों को फैसिलिटेट किया जा सके। और इसके लिए वहाँ पर सब रजिस्ट्रार बाकायदा तौर पर हर जोन में अलहदा मौजूद रहेगा और जिसकी ये ड्यूटी होगी कि वो इंश्योर करवाए कि तमाम शहरियों को है उस हवाले से कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जो है एक तरफ हम बात कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो दूसरी जानिब अब ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सी, अगर ई रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, जिस तरह से इसका आगाज़ किया गया है, इससे ना सिर्फ जो है सर्वर्स पर जो है काफ़ी फोकस करना चाहिए बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की कोशिश की जाए कि आम शहरियों के लिए मज़ीद आसान बनाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐप्स का और मुख्तलिफ वेबसाइट्स का जिस तरह से इंटरफेस होता है कि वो आम शहरियों के लिए जो है बहुत से इस तरह के शहरी होते हैं जो इंग्लिश में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इंग्लिश को समझ नहीं पाते, तो बाकायदा तौर पर उर्दू में भी उसके लिए जो है इंतखाब कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको अमूल को समझ सकते हैं और तमाम शहरी अब इसका फायदा भी उठा सकते हैं। और अब ये देखिए कि इसके बाद ई रजिस्ट्रेशन के बाद जो है इसके करप्शन के और धोखाधड़ी के काफी ज्यादा जो है चांसेस वो कम हो जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह ही हमने देखा कि अब जिस तरह से लास्ट टाइम कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने भी
पार्किंग को जो है डिजिटलाइज करने के लिए जो है सिस्टम का आगाज़ किया था। लिबर्टी पे भी आगाज़ किया गया था। हमने देखा कि जनरल हॉस्पिटल के करीब भी जो है पार्किंग को डिजिटलाइज किया गया, लेकिन वहाँ पर शिकायत के सामने आई कि वहाँ पर शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर जब भी वो बाइक लेके जाते हैं तो सिस्टम से जो पर्ची है वो 10 रुपए की निकलती है, लेकिन वहाँ पर जो सामने बैठा हुआ जुनैद, अब शहरी तो है, ये देखा वो 20 जाएगा ना रुपए- कि 20 आगे रुपए ये वसूल डिजिटल कर रहा सिस्टम है। कितना कामयाब रहता है और इससे जायदाद की खरीदो फरोख्त का मामला जो है वो कितना सिक्योर रहता है। जब कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसकी बहुत डिमांड तो बढ़ती है, लेकिन डिमांड जो है वो उसकी कायम तब रहती है जब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हों और उसमें सिक्योर हों। तो अब देखना ये है कि जो डीसी साहिबा ने काम किया है ये आगे जाके और मज़ीद लोगों के लिए कितना अच्छा साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका भी जुनैद, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बस यहीं तक। हमारी कोशिश ये होती है कि जब कोई अच्छी चीज़ हो तो वो भी आपके साथ डिस्कस की जाए, और जब कहीं भी कोई महकमे की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी के हवाले से मामलात हों तो वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएँ और आपको दिखाए जाएँ। दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि तनकीद बराए तनकीद की जाए, दिखाने का मकसद ये होता है कि तनकीद बराए इस्लाह की जाए और पाकिस्तान के लिए जो है आसानी पैदा की जाए, अवाम के लिए आसानी पैदा की जाए, आला हुकाम तक एक आम आदमी की आवाज़ पहुंचाई जा सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। सोशल मीडिया पर आप मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी रहती हैं, आप वहाँ पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका कोई ऐसा मामला है जो आप आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। ये रिपीट में प्रोग्राम आप देख सकते हैं रात को 10 बजे कोहिनूर न्यूज़ पर। अल्लाह निगहबान।